बिजली कंपनी ने सैकड़ों युवाओं को 2 माह के अंदर नौकरी से निकालने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत नौकरी कर रहे युवाओं में घबराहट का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से प्रशिक्षण लेते हुए काम करने वाले शिक्षित युवक वापस बेरोजगार होने की कगार पर पहुंच गए हैं। सीखो कमाओ योजना के प्रशिक्षणार्थियों को 3 माह से मानदेय नहीं मिला है। युवाओं ने भारतीय युवा समिति प्रदेश अध्यक्ष जन्म सिंह परमार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर वंदना राजपूत डिप्टी कलेक्टर को परेशानियों से अवगत कराता हुआ ज्ञापन दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एक योजना चलाई गई थी, सीखो कमाओ योजना, जिसके अंतर्गत हम सभी ने प्रशिक्षण लिया और उसके बाद हम विद्युत मंडल में, कोई विद्युत मंडल में, सभी यहाँ पर जो है व्यक्ति हमारे जो साथी है सभी विद्युत मंडल में पदस्थ है। कोई सीहोर में है, कोई बिल्किसगंज में, कोई कहीं पर पदस्थ है। लेकिन इनको उस समय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके उपरांत आपको नियमित रोजगार भी दिया जाएगा। लेकिन पिछले 3 महीने से अप्रैल मई से एक तो हमारा पूरा वेतन रुका हुआ है, पूरा वेतन रुका हुआ, और उससे हमारे जो अधिकारी है वो हमें कह रहे हैं कि आपको 2 महीने के बाद आपको यहाँ से निलंबित या निकाल दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत हमें रोजगार मिलने वाला था, मिला भी सही रोजगार, लेकिन हमारी 3 महीने से सस्पेंशन अभी तक डली नहीं है। और हमने अधिकारियों को फ़ोन लगाया तो उन लोगों ने फ़ोन रिसीव नहीं करा हमारा। इसके अंतर्गत हमें यहाँ कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा आवेदन। ब्रजेश नगर डीसी में हुआ था, मैं लाइनमैन के उस पर कार्य करता हूँ। मेरे 2 महीने बाकी है, 3 महीने से अभी तक स्टाइपेंड नहीं डला है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि 2 महीने के बाद हमें संविदा के तौर पर रखे, नियमित रोजगार दें। मेरा नाम इछावर में हूँ, सब डिवीज़न इछावर। यहाँ पे मतलब संविदा में रखे या फिर कहीं पे भी रखे, बाकी हमारी स्टाइपेंड जो है वो टाइम पे मिल जाए तो हमें आने जाने में कोई परेशानी ना हो। मतलब कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उसमें। सर, सरकार ने हमें नौकरी तो दे दी, परंतु उसमें हमारा माह का वेतन नहीं डाला। अप्रैल माह कौन सी योजना के अंतर्गत? सर, सीखो कमाओ योजना से हम अंतर्गत लगे हुए हैं। हमारा सर अप्रैल मई जून 3 महीने का वेतन रुका, जिससे हमें सर काफ़ी समस्या का समाधान करने में आ रहा है। और सर, सरकार ने हमें निर्देश दिया था कि नियमित रोजगार देंगे, उसके बाद भी सर हमें वेतन ही नहीं आ पा रहा। अभी डीसी से एक खेरी गांव है जिसमें फील्ड दी है, लेकिन अभी भी मेरे को 3 महीने का वेतन अभी मिल नहीं पाया है, जिससे मेरे को आने जाने में, फील्ड में जाने में बहुत सारी समस्या आ रही। पेट्रोल के पैसे नहीं मिल पा रहे, घर वाले से बोलते तो वो भी बोलते तुम खुद नौकरी करते हो, अब मैं कहाँ जाऊँ। मेरी शिवराज सिंह जी मामा जी से अपील है कि हमारे 3 महीने का स्टाइपेंड जल्द से जल्द देने की कृपा करो और हमें एक रोज़गार, अभी रोज़गार तो दिया मामा जी ने, लेकिन अभी वो सिर्फ 1 साल के लिए दिया। उन्होंने बोला था कि हम तुम्हें एक कहीं ना कहीं मुकाम ऐसा लगाएंगे कि जिससे तुम्हारे परिवार में कोई भूखा नहीं मरे, रोज़गार मिल सके। लेकिन अभी तक वो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि अभी सिर्फ बस तुम्हारे 2 महीने बचे हुए हैं। तो मैं जोन 2 में पदस्थ हूँ सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत। और सर, हमारा जो है अप्रैल और मई मंथ का जो स्टाइपेंड है वो अभी तक पेड नहीं हुआ है। हमने जब हेल्पलाइन पर बात की तो वो हमें बताते हैं कि ना ही तो अभी सरकार ने हमें कुछ निर्देश दिए हैं आपके डालने के, और ना ही इसके बारे में हमें कोई जानकारी है। तो सर, हमारी मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि हमारे बारे में भी थोड़ा सोचें। हम भी बहुत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं अभी, तो हमारा स्टाइपेंड जल्दी से जल्दी डलवाएं। एक योजना चलाई थी कि सीखो कमाओ योजना के माध्यम से हमने 1 साल का डिप्लोमा किया था, इलेक्ट्रिशियन का किया था, किसी ने फिटर का किया था, किसी साथी ने, सब साथी को रोज़गार भी मिला। लेकिन सीखो कमाओ योजना के माध्यम से हमारी जो महीने की जो तनख्वाह थी वो 8,000 रुपये थी। तो वो 8,000 रुपये हमें कुछ महीने तक तो मिला, लेकिन अप्रैल के महीने के बाद हमें 8,000 रुपये भी नहीं मिला। और हम पूरे जो जितने साथी, हम सब परिवार वाले साथी, बीवी बच्चे वाले साथी है, हमें 8,000 रुपये तो तनख्वाह तो मिल रही है, लेकिन 8,000 रुपये में जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है उसकी तनख्वाह भी कम से कम एक दिन में अगर वो मजदूरी करता है तो उसको भी 400 रुपये है। तो मैं मुख्यमंत्री जी महोदय ने हमें आश्वासन तो दिया गया था कि आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन अभी तक हमें परमानेंट नहीं किया गया है। और हमारे जो साथी थे उन साथियों को, कुछ साथियों को ऐसा बोला गया है कि आपको अगस्त के महीने से आपको बंद कर दिया जाएगा। जहाँ जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं सभी अधिकारी के माध्यम से हमें ये सूचना दी जा रही है। तो हम बेरोजगार साथी क्या करेंगे? हमें ये कहना चाहता हूँ कि एक मजदूर की जो मजदूरी करता है दिन रात, उसकी तनख्वाह अगर 400 रुपये तो कम से कम हमें मजदूरी के हिसाब से 12,000 रुपये या 13,000 रुपये तो मिलना चाहिए, जिससे कि हम हमारे परिवार और हमारे बच्चे का कम से कम पालन पोषण कर सके।